जर्नल अवेयरनेस के हैं क्वेश्चन आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना है। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। तो जो साम्यवादी भारत छोड़ो आंदोलन के विरुद्ध थे, ये तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के एकीकरण के लिए था, ये भी नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये भी नहीं। लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा वो गलत है इस भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। क्या? नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचारों ने 1942 में संघर्ष की पूरी अवधि के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया, ये बात बिल्कुल ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमाल नृत्य राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है, किस राज्य में है? हरियाणा का लोकप्रिय नृत्य है कौन सा? धमाल। नेक्स्ट है निशार कौन सा है? NISAR, ये इसकी फुल फॉर्म आपको बाद में बताऊंगी। मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? NISAR में से है कि मिशन रास्कोस्मोस रूसी अंतरिक्ष एजेंसी है ये, और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बीच साझेदारी है। ये बात क्या है? बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विरुद्ध, 1857 के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया था? अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। नेक्स्ट है, किस महिला पहलवान ने एशियाई खेल 2018 में फ्रीस्टाइल 50 किलो वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? विनेश फोगाट। माल और सेवा कर GST के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? भारत में 1 जून 2017 में GST लागू किया गया, नहीं जी, बिल्कुल गलत है। खाद्य सहित आवश्यक वस्तुओं पर 5% की दर कर लगाया जाता है, नहीं। तंबाकू और वातित पेय क्या है? जो शराब है, 28% की उच्चतम कर दर में रखा गया है। हाँ जी, बिल्कुल ही रखा गया है, ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? अनुच्छेद 31 जो क्या है, इसका उल्लेख किया गया है, इसमें क्या है? संपत्ति के अधिकार के बारे में बताया है, तो जो गलत है ऑप्शन इसमें बताया गया है। और जो 42वां संशोधन हुआ था संविधान में 1976 में, वो क्या है? निरस्त कर दिया गया था, ये बात बिल्कुल ही गलत है। और अब भी क्या है? जो संपत्ति का अधिकार है वो कानूनी अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। किस में मनाया जाता है? नागालैंड में। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? कि निम्न में से गलत है, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये आंसर गलत है। मीन्स ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है कि इसने पूछा निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो ये फर्स्ट पॉइंट गलत है। न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को खालिस्तान कहा गया है। लाभ अलाभ की स्थिति को क्या कहा जाता है? न लाभ हो और न ही हानि, तो उसको क्या कहा जाता है? लाभ अलाभ की स्थिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द filling the blanks is the process in which dissolved inorganic solid such as salt
आर रिमूव्ड फ्रॉम ए सॉल्यूशन सच एज ए वाटर, तो रिजर्व ऑस्मिस। नेक्स्ट है अनुच्छेद 19 के तहत प्रत्येक नागरिक को कौन सा अधिकार नहीं मिला है, तो शोषण और बेगारी के विरुद्ध अधिकार। यूनेस्को UNESCO का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस में। इनमें से कौन सा शहर ओलंपिक 2020 की मेजबानी करने वाला है, टोक्यो। रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है, किसकी कमी के कारण होता है, ए की कमी के कारण। विटामिन ए। विश्व बैंक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, 1945 में काम करना शुरू किया गया, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है, जो गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है। नदियों के नामों के नाम के बारे में कौन सा विकल्प गलत है, कि जो गंडक नदी है नेपाल में उसको सरपो के नाम से जाना जाता है या कहा जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है बूढ़ी गंडक नदी बिहार के सिरकरहना भी कहा जाता है, क्योंकि ये बिहार में है तो सिरकरहना कहा जाता है। घघरा नदी को नेपाल में मांचो और करनाली कहा जाता है, ये सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में तप संगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डैश को विज्ञान भवन नई दिल्ली में मेक इन इंडिया पहल का औपचारिक रूप से प्रारंभ किया गया, मीन्स आरंभ किया गया था 25 सितंबर 2014 में। निम्नलिखित चोटियों की उन ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्या है, पहले मैकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा। इसको हम याद कर सकते हैं मधांध, मधांध नाम से याद कर सकते हैं, मधांध। एक सेकेंड, ओके, म ध आ न द। म से मकुल, ध से धौलागिरी, ये की साउंड देगा। अन्नपूर्णा, न से नंद देवी, नंदा देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, भारतीय संविधान में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधानों के बारे में कौन सा गलत है, कौन सा गलत है। यह 6 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा, जबकि उस अवधि की समाप्ति से पहले इसे संसद के दोनों सदनों के प्रस्तावों द्वारा अनुमोदित न किया गया हो। मीन्स क्या है, क्या कहा गया है कि भारतीय संविधान में जो वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधान है वो कौन सा गलत है। ये बात बिल्कुल ही गलत है कि यह 6 महीने की समाप्ति पर लागू नहीं होगा। समाप्ति मीन्स 6 महीने के बाद लागू नहीं किया जा सकता है, और उस अवधि के दौरान ये जरूरी नहीं है कि दोनों सदनों के द्वारा ही वो अनुमोदित किया गया या इसको परमिशन दी गई हो, ये गलत है। तो इसमें जो वाक्य दिया गया है, जो कथन कहा गया है, वो यहाँ पर ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। नृत्य में 9 विभिन्न मानवीय अभिव्यक्तियों या भावनाओं की प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से किस पद का प्रयोग किया जाता है। नृत्य में 9 विभिन्न मानवीय अभिव्यक्तियां होती हैं। 9 मीन्स नव। अभिव्यक्तियां क्या होती हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, फीलिंग्स होती हैं, तो उन्हें हिंदी में हम रस कहते हैं। तो नव रस, नव संस्कृत का है, और रस जो हमारा फीलिंग्स है, भावना है, नव रस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष
भारत में जैन समुदाय को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था? तो किस वर्ष में दिया गया था? 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्किम का एक प्रमुख त्योहार है जो राज्य के बौद्ध अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है? सागा दावा। कौन सा है? सागा दावा त्योहार है जो सिक्किम का सबसे प्रमुख त्योहार माना जाता है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? 1906 में। आगे प्रश्न आता है हमारा, अक्टूबर 2021 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने यह घोषणा की कि जनवरी 2022 में इसके अनुसंधान विभाग के मुख्य अर्थशास्त्री एवं निदेशक का पद छोड़ देंगे। मीन्स जो IMF ने घोषणा की थी कि जो अर्थशास्त्री हैं, अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने पद छोड़ने के लिए घोषणा की थी 2022 में? वो हैं गीता गोपीनाथ। ठीक है, गीता गोपीनाथ ने पद छोड़ने के लिए कहा था। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को तृतीय लिंग के रूप में पहली बार मान्यता प्रदान की है? तो ये भी क्या है? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मान्यता मिली है 2014 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1925 में। तुगलक वंश का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा? गियासुद्दीन तुगलक। ये गियास अल-दीन तुगलक लिख रखा है, गियासुद्दीन तुगलक बोला जाएगा। ठीक है। मांड लोक संगीत का संबंध भारत के किस राज्य से है? मांड गीत कहाँ बोला जाता है? मांड गीत कहाँ बोला जाता है, कहाँ गाया जाता है? राजस्थान में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, वर्ष 2021 का शरीर क्रिया विज्ञान या चिकित्सा, फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त हुआ है? मीन्स जो फिजियोलॉजी मेडिसिन है उनमें इन 4 ऑप्शन में से नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो कौन है? डेविड, जूलियस और अर्देम पटापाउटियन। देखो कितना अजीब सा नाम है। नेक्स्ट प्रश्न आता है फिर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद सामूहिक रूप से उन सशस्त्र संगठनों से संबंधित है जो बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के दौरान पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध लड़े थे? मुक्ति वाहिनी। तो कौन सी सेना के विरुद्ध लड़े थे? पाकिस्तानी सेना के विरुद्ध कौन लड़े थे? बांग्लादेशी मुक्ति युद्ध में सशस्त्र संगठन बोला जाता है मुक्ति वाहिनी। नेक्स्ट है, नृत्य राजस्थान राज्य के स्पेरो का लोक नृत्य है। अब ये जो राजस्थान राज्य के स्पेरो का लोक नृत्य है वो कहाँ का है? कालबेलिया नृत्य। जो कालबेलिया नृत्य है वो राजस्थान के जो स्पेरे हैं उनका प्रिय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न है फिर हमारा, 12वीं शताब्दी के समाज सुधारक बसवन्ना और उनके वचन मीन्स छंद दर्शन के अनुयायियों का पंथ समुदाय निम्न में से कौन सा है? लिंगायत। नेक्स्ट है, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किस वर्ष कोलंबो में भारत श्रीलंका शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? 1987 में। 1987 भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किए थे कोलंबो में भारत और श्रीलंका के शांति समझौते पर 1987 में। नेक्स्ट प्रश्न आता है हमारा, भारत में कलिंग का युद्ध
निम्नलिखित में से किस वर्तमान राज्य में लड़ा गया था? कि जब भारत में कलिंग का युद्ध हुआ था तो अभी प्रेजेंट समय में वो राज्य कौन सा है, कौन सी स्टेट है वो? उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भाषा में DNS का अर्थ क्या होता है? DNS का अर्थ होता है डोमेन नेम सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर, नवंबर 2021 तक निम्नलिखित में से किस देश के क्रिकेट खिलाड़ियों ने T20 क्रिकेट स्वरूप में सर्वाधिक रनों की साझेदारी का रिकॉर्ड बनाया था? 2021 का बताना है। T20 में रिकॉर्ड बनाया था अफगानिस्तान ने। नेक्स्ट पर्सन आता है फिर हमारा, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सेंस इस्कॉन, मीन्स जो हमारे इस्कॉन है, इस्कॉन आपने कई बार देखा भी होगा, बहुत सारे मथुरा में है, के संस्थापक कौन थे? AC भक्ति वेदांत। नाम याद आपको रखना है, इस्कॉन के संस्थापक कौन है? AC भक्ति वेदांत। जिसका पूरा नाम क्या है? इस्कॉन को पूरा नाम क्या बोला जाता है? इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्सेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी योजना बालिकाओं के शैक्षिक और वैवाहिक व्ययों को पूरा करने से संबंधित है? सुकन्या समृद्धि योजना। इसके तहत क्या है कि जो 2 लड़कियां हैं, 2 लड़कियों पर उनके लिए ये योजना बनाई गई है कि उनके शैक्षिक मीन्स उनके एजुकेशन और उनके वैवाहिक पर जो खर्च होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है फिर हमारा, स्वतंत्रता के समय भारत की जनसंख्या लगभग कितनी थी? 340 मिलियन थी। निम्न में से कौन सा भारतीय नागरिकों को दिया गया एक मौलिक अधिकार नहीं है? इन 4 ऑप्शन में से बताना है जो भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार नहीं मिला है। मौलिक अधिकार हमारा स्वतंत्रता का अधिकार भी है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है और समानता का भी अधिकार है, लेकिन आजीविका का अधिकार मौलिक अधिकार में नहीं आता है। ठीक है। बाउल गीत किस राज्य से संबंधित है? बाउल गीत कहाँ से है? पश्चिम बंगाल से है। ठीक है। नेक्स्ट है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 4 दिसंबर 2019 में। कौन सा संशोधन पारित किया गया था? नागरिकता अधिनियम। नेक्स्ट है फिर हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर साक्षरता दर लगभग कितनी है? 73%, 73%। निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है? कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा। कुशोक बकुला रिम्पोचे हवाई अड्डा, ये भारत का सबसे वाणिज्यिक हवाई अड्डा है। नेक्स्ट पर्सन है हमारा, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाअभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 61। तो अभी हमने जर्नल अवेयरनेस के सिर्फ 3 पेपर रिवाइज किए हैं, तो उनसे हमें आइडिया लग रहा है कि भारत के संविधान से जितने भी अनुच्छेद हैं, इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, वो तैयार करने हैं। और दूसरा क्या है, जो भी जिस भी राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, संगीत है, वो हमें याद रखना है, क्योंकि हर उसमें से भारत के हर स्टेट में से, क्षेत्र में से पूछा जाता है, राज्य में से, कि किसका लोकप्रिय नृत्य है, संगीत है या फिर गायन है।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की खान कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। और तीसरा पॉइंट हमारा ये बनता है, वर्ल्ड लेवल का एक क्वेश्चन बनता है, जैसे यहाँ पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी एल्यूमिनियम की खान कहाँ स्थित है, तो एल्यूमिनियम की खान ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, भारत की सबसे बड़ी तैरती सोलर पीवी परियोजना कहाँ स्थित है? सिंहाद्री में। नेक्स्ट प्रश्न है फिर हमारा, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा अवयव कोशिका की जैव रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक अधिकांश रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न करता है सबसे अधिक? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है फिर हमारा, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट भारत के किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? भारत के किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं? राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत करते हैं। अभी नेक्स्ट है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2018 और 19 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया था? कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया था 2018-19 में राजस्थान ने। 31 अक्टूबर 2021 को भारत में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा कितनी थी? कितनी थी? 74%, 74%, 74%। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की उन पीठों को क्या नाम दिया गया है जिनमें न्यायालय के कम से कम 5 न्यायाधीश होते हैं? उनको क्या नाम दिया गया है? संवैधानिक पीठ। नेक्स्ट है, किस समिति ने संविधान में मौलिक कर्तव्यों के संबंध में एक पृथक अध्याय सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी? स्वर्ण सिंह समिति। ये समिति का नाम है, क्या नाम है? स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? राजसमंद झील। राजसमंद झील है जो राजस्थान में मीठे पानी की झील के नाम से प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख वित्तीय संस्था है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के प्रचार, वित्त पोषण और विकास के लिए कार्यरत है? मीन्स MSME के लिए, MSME के जो प्रचार है, उनका जो पोषण करना है, उनके लिए जो ग्रो अप करते हैं, वो कौन है? SIDBI, मीन SIDBI। नेक्स्ट है, किस ग्रह का कोई चंद्रमा या उपग्रह नहीं है? शुक्र का। बॉम्बे हाई। अब मुंबई हाई फील्ड में स्थित एक अपतटीय तेल क्षेत्र ऑयल फील्ड है। मीन्स अपतटीय तेल क्षेत्र कौन सा है? ऑयल फील्ड अरब सागर, जो बॉम्बे हाई से अब मुंबई हाई बन गया है। पृथ्वी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां, पृथ्वी 5वें नंबर पे आता है जो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो आज तक के हमारे